Yes, sir. यस सर। पक्का ना? Yes, sir. चलो ठीक है, इसी पे क्वेश्चन कंटिन्यू करो फिर। सिंप्लीफाई फर्स्ट 15C0 करते जाओ। यहाँ ऊपर वाले में एक चीज सही कर रहा हूँ मैं, रुको रुको रुको। 1 into this, 2 into this, 3 into this। फर्स्ट वाले को सही करना, सबने सुन लिया? यस यस सर। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को मैंने थोड़ा करेक्ट किया है, तो प्लीज सी दैट केयरफुली बिफोर सॉल्विंग। जैसे आंसर आया चैट पे लिखते जाओ। और सर चैट बॉक्स में लिखा आंसर। लिखा, बिल्कुल लिख। ओके यार, करेक्ट है, करेक्ट है विनायक, करेक्ट है कुशल। यस, क्लास होमवर्क के बेसिस पे ये क्वेश्चंस हैं, करो चलो जल्दी से। कैसे फटाफट जनरल टर्म लिख रहे हो, कर रहे हो ना? यस सर r into 15CR into 3 की पावर r minus 1, r is varying from 1 to 15। चलो मुझे कॉन्फिडेंटली वॉइस में बताओ, इस r को पहले हटाना चाहिए या ये पावर r minus 1 को? सर जो आर है। r, क्योंकि ये तो रिवर्स एक्सपांशन में हैंडल हो जाएगा ना? यस Yes. जल्दी से रैप इट अप। फर्स्ट सेकंड फर्स्ट का आंसर तो 3-4 बच्चों ने सही लिख दिया। प्रथमेश फर्स्ट का ये नहीं है। सार्थक करेक्ट। चलो फर्स्ट का इनफ टाइम बच्चों, कैन आई डिस्कस फर्स्ट? यस सर तो न्यूटन से ये आर हट जाएगा, 15 बाहर आ जाएगा एज यू ऑल नो। 14CR minus 1, 3 की पावर r minus 1। रिवर्स एक्सपांशन के लिए कुछ मैनिपुलेट करना है या रेडी है? बोलो रेडी रेडी है, क्योंकि ये और ये मैच सेम है तो रेडी है।
सेकंड वेरिएबल 3 हो गया, फर्स्ट वेरिएबल 1 हो गया, लिमिट चेक करनी है 0 से लेके 14 तक कोई भी प्रॉपर जा रही है, तो 1 + 3 रेज़ टू पावर 14। एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों? Yes, sir. सेकंड करो चलो। ओके विनायक, चेक करते हैं अभी। सही लग रहा है वैसे। बिल्कुल सही यश, बिल्कुल सही विनायक, बिल्कुल सही कुशल, क्या बात है, गुड। तुम तीनों अच्छा कर रहे हो। जल्दी से तीसरा करो रैप, फिर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें। पूर्णा थोड़ी गलती है सेकंड के लिए। सेकंड में जनरल टर्म अभी तक सबका आ जाना चाहिए था। r = 1 के लिए, r = 2 के लिए, तो 2 देख के मुझे हिट हो गया। r × 10 CR × 1/2 की पावर r, यही है ना एवरीवन? Yes, sir. चलो जल्दी से हैंडल करो, वेट कर रहा हूँ आपको। सेकंड के लिए लास्ट 30 सेकंड। विनायक थर्ड का करेक्ट है, वेरी गुड। यश थर्ड का करेक्ट है, सानिध्य सेकंड का करेक्ट है, सार्थक सेकंड का ये सही नहीं है। विनायक एंड यश ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन करो, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं कभी भी हटा दूंगा इसके। गुरुदेव नहीं, सही नहीं है बच्चे, कुछ गलती है, ध्यान से देख। अहमद सही। कुशल थर्ड में गलती है, छोटी सी गलती है। ऋग्वेद नो, सेकंड का नहीं। सेकंड के लिए लास्ट 10 सेकंड्स। थोड़ा सा एडजस्ट करना है यार कबूतरों। ओके चलो सेकंड को सॉल्व कर रहा हूँ। देखो इधर, सबसे पहले न्यूटन्स 10 बार आ गया, 9CR - 1 × 1/2 की पावर r। बताओ जल्दी से, रिवर्स एक्सपांशन से पहले थोड़ा मैनिपुलेट करना चाहिए, यस नो? Manipulation होगा। करना चाहिए। इस r को r - 1 बनाना है, 9CR - 1 × 1/2 की पावर r - 1 बनाना है, मतलब एक 2 ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो बाहर निकाल दिया मैंने। ओके Yes, sir. लिमिट्स है 1 से 9, 1 से 10, तो लिमिट्स प्रॉपर है, बिल्कुल सही है। बस रिवर्स एक्सपांशन के लिए रेडी है ये। 10 × 2 × 1 + 1/2 की पावर 9, 20 × 3/2 की पावर 9 इज द आंसर। मैंने एक बच्चे को गलत बोला था, उसका सही था। क्लियर है? ये सानिध्य गलत था, अहमद गलत था। क्यों गलती कर दी कार्टूनों? तो ऊपर आएगा ना, तुमने 1/2 नीचे कर दिया है, या मैंने गलत किया? एक मिनट रुकना। r - 1 तो 2 की पावर -1, मैंने गलत किया, माय मिस्टेक, सॉरी। यस बच्चों, मैंने r - 1 यहाँ किया, तो 2 की पावर -1 से मल्टीप्लाई किया करना है, करेक्ट और नॉट?
Yes. बताओ कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? देखना, ये मैंने -1 मल्टीप्लाई किया तो मैंने ऊपर कर दिया। कम ऑन, ओके। Yes, sir. sir. और 10 × 1/2 होगा मतलब 5 होगा। बिल्कुल क्लियर, नो कंफ्यूजन एवरीवन? No confusion. ठीक है। थर्ड को तो बहुत जल्दी रैप करना, बस नीचे है न्यूटन इंटीग्रल, लिमिट चेक करनी पड़ती है, याद है ना? जल्दी करो जल्दी करो। थर्ड गौरव हर्ष करेक्ट, क्वेश्चन करेक्ट, पूर्णा सिली मिस्टेक। देख जल्दी से सेकंड वेरिएबल कौन है, 1 है 2 है? देख Sir, could you show that extra question? अब चला गया बच्चे। देखो टाइम पे स्क्रीनशॉट लेना था। देख आ गया ये, जल्दी ले ले। Yes, sir. थर्ड का जनरल टर्म क्या लिखा? तुम ही बताओगे क्या लिखा? बताओ, किसी को भी देख लो, बोलो भाई। 10 CR by n R C plus R 1. upon R plus 1 to raised to R plus 1. NCR अपॉन R प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 के कारण 2 है तो 2 की पावर R प्लस 1 ना बच्चों? Yes, Yes. sir. वेयर लिमिट्स 0 से 10, करेक्ट ना? लिमिट्स कितना जरूरी होता है। सो अब बताओ, इस R प्लस 1 को पहले हैंडल करें या पावर R प्लस 1 को? Denominator वाले. No. तो तुम्हें पता है न्यूटन इंटीग्रल है, 1/11 से मल्टीप्लाई करूंगा और ये पूरा 11C R प्लस 1 हो गया। कोई इशू है क्या किसी को? नो, ओके। No, sir. कुछ मैनिपुलेट करना है या रिवर्स एक्सपांशन के लिए रेडी है? Ready है. रेडी है। बट न्यूटन इंटीग्रल लगाया तो लिमिट की गड़बड़ होती है ना? तो 0 रख रहे हो तो देखो C1 से चालू हो Yes, रहा है, sir. और 10 रख रहे हो तो एंडिंग प्रॉपर है। तो कैसे सिखाया था? ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो, या फिर डायरेक्टली करो कि पहले तो रिवर्स एक्सपांशन का आंसर लिख दो और फिर माइनस कर दो जो टर्म नहीं था। याद आ गया? Yes, sir. तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ कि अगर रिवर्स एक्सपांशन बिल्कुल सही था तो आंसर होता 1 + 2 रेज़ टू पावर 11। जल्दी से ओके करो बच्चों। माइनस कौन सा टर्म मिसिंग है? C0 Yes. वाला, तो 11C0 × 2 की पावर 0। तो आंसर हो गया 3 की पावर 11 - 1/11। क्लियर है? Yes, sir. Sir. किसी को डाउट? और सर हम्म, सर हम ये बोल सकते हैं क्या जितनी बार हम न्यूटन्स लगाएंगे उतने टर्म मिसिंग होंगे? हाँ बोल सकते हैं, बट वो लिमिट किस हिसाब से दे रहे हैं वो शुरुआत में गायब कर देंगे। तो जो दे रहे हैं उसमें मैं दूसरा टर्म दे दूं तेरे को, तो यहाँ से दे दूं तो सर तो वो वैलिड नहीं होगा. वैलिड नहीं होगा। नहीं, बस एक टर्म और देखो ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसलिए तो डोंट मग अप दैट। आगे बढ़ रहा हूँ मैं बच्चों। चलिए करो, 2² अपॉन 1 × 2 इंटू NC0 प्लस 2³ अपॉन 2 × 3 इंटू NC1 and so on till n + 1 term। ऐसा भी देखता हूँ, इसका आंसर ऐसा आएगा 3 की पावर n + 2 - n - लैम्डा अपॉन n + 1 n + 2, hence find lambda -2n - lambda।
जनरल टर्म लिखा सबने? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो जनरल टर्म क्या है बोलो? 2 raised to r plus 1 into NC by r plus 1 into r. एक बच्चा कुशल बोल. Sir, 2 raised to r plus 2 वेरी गुड. into NCR हम्म. by r plus 1 into r plus 2. करेक्ट. लिमिट्स 0 to n plus 1. 0 to n plus 1 नहीं. 0 to n में n plus 1 टर्म्स हो जाते हैं. करेक्ट ना? हाँ सर. अब बताओ पावर को हैंडल करोगे या पहले इन सब को हैंडल करोगे? पहले इन सबको. न्यूटन इंटीग्रल लगा पहले जो इंटीग्रल डिनोमिनेटर से फटाफट हैंडल कर लो. न्यूटन इंटीग्रल. अच्छा, किसी के पास टाइम टेबल पड़ा है तो देना मुझे, भेजना मुझे, व्हाट्सअप करो टाइम टेबल. यहाँ पे बोरविली का कौन बच्चा है? बोरविली का एनीबॉडी फ्रॉम बोरविली? हाँ, अंधेरी का भेजा है, बोरीवली नहीं है मेरे पास. बोरविली का है कोई बच्चा? भेज दे बच्चे. मेरे से पहले क्या मैथ का लेक्चर था? स्ट्रेट लाइंस. Yes, sir. डाउट. क्या चल रहा था उसमें? स्ट्रेट लाइन डाउट लेक्चर था. डाउट था. अच्छा अच्छा. हाँ भाई, इसको न्यूटन से जल्दी से हैंडल किया आप सबने? यस सर. लैम्डा इज 5. करेक्ट. वेरी गुड यश. वेरी गुड कुशल. सो 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो समेशन 2 की पावर r प्लस 2 इंटू n प्लस 2 सी r प्लस 2 हो जाएगा. परफेक्ट. दिस एंड दिस इज सेम. रिवर्स एक्सपांशन के लिए रेडी है. ओनली इशू इज एनीबॉडी बोलो. लिमिट. तो पहले तो पूरे एक्सपांशन का आंसर लिख दो. फिर क्या सिखाया मैंने? माइनस लिखो, ब्रैकेट लिखो, जो जो टर्म मिसिंग है पूरे पैटर्न के साथ यहाँ लिखो. यही बोला ना मैंने? यस सर. तो बताओ कौन कौन से C2 से चालू रहा है, मतलब C0 और C1 वाले टर्म मिसिंग है ना? यस सर. तो बस ये लिख दिया. ये सही है क्या ऐसे? सर नो. मैंने क्या बोला? पूरे पैटर्न में, मतलब 2 की पावर के साथ. तो जब यहाँ r प्लस 2 है, यहाँ r प्लस 2 है, मतलब जब यहाँ 0 है तब यहाँ भी 0 है ना? यस. Yes, sir. और जब यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है. क्या हाँ, पैटर्न के साथ सबट्रैक्ट करना समझ में आ गया सबको? यस सर. यस सर. तो बस ये गलती मत करना, क्योंकि नहीं तो फिर एमटी में भी करोगे ऐसा. एक क्वेश्चन डाला 3 की पावर n प्लस 2 माइनस, ये तो वैल्यू 1 माइनस n प्लस 2 इंटू 2. साउंड्स गुड. 3 की पावर n प्लस 2 माइनस 1 माइनस 2n माइनस 4. तो माइनस 1 और माइनस 4 कलेक्ट होके कितने हो जाएंगे? माइनस 5. लैम्डा इज 5. गॉट इट? यस सर. तो कैन आई से अब न्यूटन्स रिवर्स एक्सपांशन तो अच्छा कॉन्फिडेंस है? हाँ सर. सिर्फ एक बच्चे की आवाज आई मुझे. यस सर. यस सर. Yes, sir.
कॉपी कर लो फटाफट, कोई डाउट लेट मी नो। चलो नेक्स्ट पेज कर रहा हूँ मैं अब। हो गया ना सबका कॉपी बच्चों? Yes, sir. Everyone? यस सर। किसी को डाउट तो नहीं है? नो, ठीक है, और सर ओके। न्यूटन्स के बाद अब नेक्स्ट सीरीज करनी है हमें, वेंडरमॉन सीरीज। बस यहीं तक एमटी में आ रहा है। तो वेंडरमॉन सीरीज में दो सीरीज है बच्चों, सीरीज 1 और सीरीज 2। सीरीज 1 तो अभी करा रहा हूँ, सीरीज 2 के क्वेश्चंस कभी भी कैसे पहचानने पता तुम्हें? दो एनसीआर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो सीरीज 2 का क्वेश्चन है। क्लियर? Yes, sir. दो कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई करके कोई समेशन पूछा है, ऐसे क्वेश्चन देखे हैं तुमने? हाँ सर Yes, sir. तो ये सब कहाँ पढ़ेंगे हम एमटी के बाद? सीरीज 2 में। क्लियर? तो अभी हेडिंग डालो सीरीज 1 और फिर लिखना बंद करो। ओके, आई होप अब लिखना बंद कर दिया, मेरे साथ देख रहे हो। सीरीज 1 में न्यूटन्स में रिवर्स एक्सपांशन किसी भी चीज में सुपर इंडेक्स अभी इसका फिक्स चल रहा था, याद करो। मतलब एक तरीके से समेशन 1 into दिस 2 into दिस, सुपर इंडेक्स हमेशा फिक्स ही रहता है ना। Yes, sir. यस सर। तो कभी जैसे किसी क्वेश्चन में अगर तुम्हें सुपर इंडेक्स भी चेंज दिख रहा है तो सीरीज 1 की याद कर लेना। गॉट इट? कैसे बताओ, इस सीरीज में सुपर इंडेक्स चेंज हो रहा है क्या? यस Yes, sir. तो बस ये वेंडरवॉन सीरीज 1 का क्वेश्चन। तो सीरीज 1 का फॉर्मूला क्या है मैं लिख रहा हूँ, आर सी आर प्लस आर प्लस 1 सी आर प्लस आर प्लस 2 सी आर एंड सो ऑन टिल एन सी आर। तो आंसर क्या है मुझे वो बाद में जानना है, मुझे पैटर्न बताओ पहले। मैं हमेशा तुमसे वही पूछता हूँ, याद करो। व्हाट इज द पैटर्न टू आइडेंटिफाई कि वेंडरवॉन सीरीज 1 का क्वेश्चन है? सर सब इंडेक्स सेम है वेरी गुड। देन सब इंडेक्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, सबको दिख रहा है? यस सर। Yes. और वो कांस्टेंट फैक्टर आर है, ठीक है। दिख रहा है? सुपर इंडेक्स इज वन मोर देन करेक्ट, सुपर इंडेक्स ऑलवेज इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 1, करेक्ट? Yes. और एक और सबसे इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग। So 1. हाँ मतलब 1 नहीं, कि जो सब इंडेक्स कांस्टेंट है उसी से स्टार्ट होना चाहिए। क्या सबको समझ में आ गया? Yes, sir. कि मान लो अगर C3 हर जगह है, देखो ये है 5C3 है, तो सीरीज स्टार्ट किससे होना चाहिए फिर? 3C3 से। नहीं होगा तो फिर कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा, बट प्रॉपर वेंडरवॉन सीरीज इज कि अगर C10 है हर जगह तो वो 10C10 से चालू होना चाहिए। क्लियर? Yes, sir. Yes. यस सर। तो अगर ये सीरीज है तो फिर राइट हैंड साइड का आंसर में बस पता है क्या करना, लास्ट टर्म में सुपर इंडेक्स में भी +1 कर दो, +1 कर दो, आंसर इज +1 सी +1। मतलब रिजल्ट के लिए पैटर्न है बताना क्या लिखूं? रिजल्ट में क्या करेंगे, लास्ट टर्म का एनीबॉडी सुपर इंडेक्स का भी +1 कर दो एंड सब इंडेक्स में भी +1 कर दो। एम आई करेक्ट ना? यस सर Yes. Yes, sir. तो इसका प्रूफ तो मैं कराता हूँ, बट मुझे एक एग्जांपल तो कर दो यार। इफ आई आस्क यू द आंसर ऑफ 3C, मुझे आंसर मत बोलना, पहले मुझे बोलना क्या ये प्रॉपर वेंडरवॉन सीरीज है क्या बच्चों? जल्दी से बताओ। Yes, sir. Yes. पता किया ये प्रॉपर वेंडरवॉन सीरीज है? No, sir, we can't. जो सब सुपर इंडेक्स सब इंडेक्स सब कांस्टेंट इंडेक्स इज कांस्टेंट, सुपर इंडेक्स +1 से स्टार्ट इंक्रीज कर रहा है और स्टार्टिंग भी प्रॉपर है, करेक्ट ना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो जब तक मैं लास्ट टर्म नहीं दूंगा आंसर बता पाओगे क्या? No, sir. No, sir. Obviously No, no। नो सर। तो 19C3 दे दिया, अब आंसर क्या हो जाएगा? No, sir, not possible. 24 24. 20C4। इतना इजी है। No, क्लियर? sir.
हाँ भाई, ये आधे घंटे बाद नो मत बोल, यहाँ तक क्लियर है? यस Yes, sir. Yes, sir. Yes. चलो कॉपी, हाँ बस कॉपी करो, फिर प्रूफ डिस्कस करते हैं। कॉपी। अमन, तूने जो डाउट लिखा है चैट पे वो इम्पेशेंटली, तरुण जो तूने डाउट लिखा वो इम्पेशेंटली मेरे समझाने से पहले लिखा है ना? हाँ तरुण, तो बता क्या है ये दिस हैज टू बी कंसेक्यूटिव का क्या मतलब है? व्हाट हैज टू बी कंसेक्यूटिव? बोल बच्चे, व्हाट हैज टू बी कंसेक्यूटिव मतलब क्या है? तो लिखा हुआ है तो होगा ही ना, सब सुपर इंडेक्स इंक्रीजेस बाय 1 का क्या मतलब होगा बच्चे? कंसेक्यूटिव ही होंगे ना? ओके, चल कॉपी करो जल्दी। हाँ जल्दी करो, जल्दी से कॉपी करते हैं। सबका कॉपी हो गया? So please. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, टिल 1 or 2 आर कॉपिंग, यू कैन आस्क एनी डाउट। कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. ये वंडरवॉल के नाम से आया क्या? क्या भाई कुशल, क्या बोल रहा है तू? ये वंडरवॉल के नाम से आया क्या सीरीज? नहीं बच्चे, वेंडर मॉन्ड है ये, वेंडर वॉल तुम्हारा एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला नहीं है, समझ रहा है? हाँ मतलब सिमिलर लगा थोड़ा। हाँ, क्योंकि तूने कभी नीदरलैंड फुटबॉल टीम नहीं देखी नीदरलैंड की? वेंडर हाँ, उनका समझ। कॉमन नाम होता है, समझ रहा है? नीदरलैंड के साइंटिस्ट का वेंडर बहुत कॉमन नेम है, वेंडर वॉल, वेंडर ये। किसी को रियलाइज किया किसी ने कभी आज तक? किसी ने फुटबॉल देखी नीदरलैंड की टीम? हाँ सर देखिए। यस सर। और उसमें वेंडर और ये सब उनके कॉमन नाम है, वैन और वेंडर, ये सब नीदरलैंड के साइंटिस्ट के ऐसे नाम होते सर वो गोलकीपर का नाम भी वही था। हैं। हाँ, मैं नाम वाम भूल गया, वैन से बहुत सारे नाम होते थे पहले नीदरलैंड के फुटबॉल प्लेयर्स के नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। वैंडर गैम करके एक था गोलकीपर। ओके, आप प्रूफ डिस्कस कर सकते हैं। चलो कौन बता रहा है इसका प्रूफ? हाँ, एनीबॉडी? प्रूफ ऑफ वेंडर वॉन RCR plus R plus 1 CR plus R plus 2 CR and so on till NCR, इसका प्रूफ चाहिए। चलो, अभी तक ये तुम्हें ये 4-5 वैल्यू याद हो गई है क्या? कोई भी NC नॉट कितना होता है? 1. 1। कोई भी NC1 कितना होता है? N. कोई भी NC2 कितना होता है? N in minus 1. plus 1 by 2. Minus 1 by 2. NC3 कितना होता है? N in minus 1 and minus 2 by 6. हाँ, 3 3 factorial. factorial। इतना तो याद ही कर लो। तो कॉमन RCR की क्या वैल्यू होगी? फ्लिपिंग लगाओ। 1 1। यूज RCR जो 1 है उसको मैं अब से R plus 1 CR plus 1 लिख दूंगा, तो भी कोई पाप तो नहीं कर दिया मैंने? नो नहीं करो। No, sir. नो और सर। वो क्यों करा है? जल्दी से क्लिक करो, कौन सा लॉ लग जाएगा? कम ऑन, पास्कल। पास्कल्स लॉ, बिल्कुल करेक्ट। जल्दी रियलाइज करो कबूतरों। यस जो ये ब्लू वाला है उसमें पास्कल्स लॉ लग जाएगा। पास्कल्स लॉ के कारण आंसर कितना हो जाएगा? R plus 2 CR plus 1 ना?
Yes. वो इसके साथ, याद करो ऐसा क्वेश्चन किया है हमने, वो वापस इसके साथ पैटर्न बनाएगा कमान। Yes, sir. कुछ याद आया कार्टूनो? इनका Yes, yes. वापस समेशन हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? r+3cr+1, वो इसके साथ नेक्स्ट टर्म के साथ कंबाइन करेगा कमान। Yes, sir. R+4CR. क्या पैटर्न ऑब्जर्व किया तुमने सुपर इंडेक्स के बारे में? एनीबॉडी? R+1 ही रहेगा। कि जिसके साथ नहीं, सुपर इंडेक्स Increases जिसके साथ Increment लास्ट है। कंबाइन करता है उसका +1 हो जाता है। तो इंक्रीमेंट है वन। Yes. इंक्रीमेंट रहेगा, बट जिसके साथ लास्ट कंबाइन होता है उसका +1 हो जाता है। कैन आई से लाइक दैट? यस Yes. Yes, sir. सब इंडेक्स में क्या ऑब्जर्व किया? हमेशा r+1 ही है। देखो, Yes, sir. Yes, sir. तो अगर ये पैटर्न लास्ट इसके साथ पैटर्न बनाएगा तो बताओ क्या आंसर हो जाएगा? n+1 cr+1। r+1। बिल्कुल क्लियर प्रूफ? Yes, sir. हाँ बच्चों, क्लियर? अगेन पूछ रहा हूँ, Yes, sir. Yes. कॉपी करने की जरूरत नहीं है, बस देख लो। यार जल्दी से लिखना हो तो लिख देना, मैं वेट कर रहा हूँ 30 सेकंड। जल्दी से कॉपी करना है तो 30 सेकंड जो है। ओके, मूविंग ऑन। चलो क्वेश्चंस करो। स्टार्ट। समेशन से डरते हैं क्या हम? है भाई? नहीं सर। No, sir. क्या कर देते हैं अगर समेशन से थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल है तो? बोल दो। एक्सपांड कर दो। बिल्कुल सही। जल्दी से दोनों क्वेश्चन के आंसर चैट पे चाहिए। हाँ यस, ये सही बोला नाम। वेंडर सार बहुत कॉमन नाम है ना यार, वेंडर सार गोलकीपर। वेंडर सार यार मेन्यू का था ना, यूनाइटेड का गोलकीपर था। Yes, sir. एक जल्दबाजी मत कर तरुण, जल्दबाजी करके गलती कर देता है नालायक। गौरव सही, अहमद सही। हाँ वेंड ठीक है, हर्ष बिल्कुल सही बोला है। डेनमार्क से ना। कुशल सही, अब जल्दी क्वेश्चन कर नालायक। कुशल सही, सनिका सही, सार्थक सही, तरुण सही, लॉर्ड सही। ठीक है, फर्स्ट तो सबका ही कर लिया। यस सर तरुण। एक्सपांड करके ही समझ में आ गया। यस, ये तो प्रॉपर वेंडर वन सीरीज है। आर को 14 रखूंगा तो 24C10 तक है, तो लास्ट टर्म में +1 कर दिया, 25C11 इज आंसर। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट करो। हाँ ओके, नेक्स्ट करो। सनिका सही, तरुण सिलिम स्टेक, ऋग्वेद सही, गुरुदेव आर के टर्म्स में आंसर नहीं आएगा बच्चे। विनायक सही, गुरुदेव मिस्टेक सिली, नो हर्ष, नो अहमद।
और हर्ष सही, शुभम सिली मिस्टेक, पवन पांडे सिली मिस्टेक, अहमद सही। तो इनफ टाइम बच्चों, डिस्कस करें। चलो बताओ क्या करा, डायरेक्टली एक्सपांड किया या क्या किया? डायरेक्टली एक्सपांड करना है, चलो करते हैं। 30C0 प्लस 31C0, 31C1 प्लस 32C2 एंड सो ऑन टिल 50C20। उसके बाद मेरे सारे बच्चे इतने तो इंटेलिजेंट है कि सबको हिट हो जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? फ्लिपिंग लगेगी। तो मैं ये बोल रहा हूँ, तुम्हें नहीं लगता एक लाइन लिख के तुमने टाइम वेस्ट किया थोड़ा? यस सर। क्या बोलना चाहता हूँ मैं कि ये लिख के टाइम वेस्ट मत करो, पहले कम से कम यहाँ तो कांस्टेंट बनाओ, फ्लिपिंग यहीं पे लगाओ। कम ऑन, 30 प्लस RC 30। इतना लंबा चौड़ा लिखने में टाइम वेस्ट तो नहीं करें? एग्रीड? यस Yes, sir. और फिर ये लिखो, और आंसर फिर लास्ट टर्म के हिसाब से 51C 31, फ्लिपिंग से 51C 20 भी होता है। क्लियर? यस सर। तो कुछ कार्टून 51C 21 क्यों बोल रहे थे बताओ तरुण? हाँ, तू अकेला नहीं था। अमन, क्या कार्टून पंथी हो रही थी? शुभम? हाँ बोल बोल। सर आर को कांस्टेंट पकड़ा। बहुत अच्छे यार, कदे कांस्टेंट है ना, या तो एक्सपांड करके देखा करो। तुम तो कार्टून पंथी करते होगे पक्का। हाँ, सब इंडेक्स ये सब भूल गए। सब इंडेक्स कांस्टेंट रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। (14C4 plus 15C4 plus so on till 29C4). Is it a proper van der Waals series? No, sir. Why no? No. The first term is not. First term. बिल्कुल सही। स्टार्टिंग प्रॉपर नहीं है, बस इतना बोलो। अरे बस शॉर्ट में क्या है, इससे स्टार्टिंग प्रॉपर नहीं है Yes, sir. Yes, sir. तो बना दो। कम ऑन, कंप्लीट ऑन योर ओन। कल का लेक्चर हमारा वापस है, उसमें सिर्फ डाउट्स होंगे, ठीक है? यस सर बाइनोमियल नहीं होगा ना? नहीं, बाइनोमियल नहीं, सिर्फ डाउट्स, बाइनोमियल के डाउट्स। और अगर बाइनोमियल के डाउट्स हो जाएंगे उसके बाद कोई भी डाउट्स है तो वो भी, ठीक है? ओके। तो डाउट्स क्या होंगे? प्रैक्टिस शीट के डाउट्स, बुकलेट के डाउट, बाइनोमियल के। सबसे पहले आज मैं अभी सॉल्यूशन भेज दूंगा, वो भी देख के आना थोड़े। सुन लिया सबने? यस यस सर। ओके, चलो इनफ टाइम। आई होप इतना सबको हिट हो गया कि जो टर्म मिसिंग है उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दोगे। करेक्ट था? हाँ भाई। यस सर। तो ये ऐड किया तो ये सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। क्या ऐड करने के कारण ओरिजिनल सीरीज एक वैन डेर वाल्स सीरीज प्रॉपर हो गई है? यस सर। तो इसका आंसर हो गया लास्ट टर्म के हिसाब से 30C5। और उससे ये भी फायदा हुआ क्या, जो सब्ट्रैक्ट वाली सीरीज है वो भी वैन डेर वाल्स हो गई है क्या? यस सर। यस, 14C5 बिल्कुल सही। कोई डाउट? Yes, sir. कोई डाउट? नो सर।
No, sir. इसी क्वेश्चन को मैं ऐसा भी दे सकता था, समझ गए ना? 15C1, हाँ Yes, sir. Yes, क्या sir. फर्स्ट Yes. स्टेप में क्या लगा दोगे? फर्स्ट स्टेप में क्या लगा दोगे? Flipping. फ्लिपिंग, No flipping. फ्लिपिंग, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 50। अच्छा अब लिखना मत, सुनो। अगर मैं ये पूछूं तो क्या आंसर होगा? मैं यही पूछ रहा हूँ बस, अगर ये पूछता तो क्या आंसर होता बस? 100 से 49. बिल्कुल सही। यहाँ पे x ऑलरेडी है तो यहाँ पे x की पावर 49 चाहिएगा, इसलिए 100 से 49 हो जाएगा। याद आ गया सबको? Yes. Sir. पक्का एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 50 इन 1 प्लस एक्स की पावर 100 प्लस x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 99 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 98 एंड सो ऑन टिल x की पावर 99 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 100। करो। कोई बच्चा लेंथ देख के घबराएगा तो नहीं कर पाएगा, अदरवाइज इट्स वेरी इजी। ओके, करेक्ट कुशल, करेक्ट विनायक, करेक्ट पूर्णा, वेरी गुड। चल डिस्कस करें अब नालायकों। Sir, 20 seconds. ठीक है, टेक 30 सेकंड, करो बस।
चल अब डिस्कस करेंगे, एनफ टाइम, चिल्ला के बोलते जाना। बताओ इसमें x की पावर 50 का कोफिशिएंट 100 से 50 50, इसमें 99 से 49 99 से 49, बिल्कुल सही। इसमें 98 से 48 98 से 48, मतलब x स्क्वायर है इसलिए x की पावर 48 बोल रहे हो, करेक्ट ना? यस हाँ है ना यहाँ तक? यस sir. यस तो मुझे बताओ इस टर्म के बाद क्या x की पावर 50 का टर्म बनेगा क्या? बताओ नो No, sir. बताओ, देख लो ये ऐसा आ जाता है, इस टर्म के बाद तो यही वाला टर्म आएगा ना। यस अब इसमें x की पावर 51 ऑलरेडी है, तो इसमें 1/x तो होगा नहीं कि 1 x की पावर 50 बने, कम ऑन। यस Yes. तो क्या सबको समझ में आ रहा है? इसके बाद ये सारे टर्म यूजलेस है हमारे लिए, कम ऑन। यस सर मतलब कहना ही से ये पैटर्न चलता रहेगा टिल लास्ट टर्म यहाँ पे। Yes. हाँ सर तो x की पावर 50 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे x की पावर 0 चाहिएगा, मतलब लास्ट टर्म इज 50 से 0। जल्दी से ओके करो ऑल ऑफ यू। Yes, sir. Yes, sir. यस टाइम टू अप्लाई विच प्रॉपर्टी? फ्लिपिंग फ्लिपिंग प्लस अप टू 50 C 50, द प्रॉपर वेंडर वॉन सीरीज है ना, यस सर Yes, sir. इसका लास्ट टर्म ये है, इसलिए आंसर क्या हो गया? 101 से 101 से 51. बिल्कुल क्लियर एवरीवन? कॉपी फास्ट है ना? हर्ष, गौरव, कोई डाउट तो नहीं? बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही साहब। ठीक है, नेक्स्ट पेज कर रहा हूं मैं बच्चों, आई होप हो गया। इसका बी पार्ट सेम टाइप का क्वेश्चन, बट थोड़े से कोफिशिएंट चेंज कर रहा हूं। देखो क्या था, x था ना, 2x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 99 प्लस 3x स्क्वायर इंटू, जब तुम सबने किसी ने नहीं पूछा यार, पूछना चाहिए था वैसे। वैसे इसका एक और मेथड भी है, वैसे मैं मतलब बेकार बच्चों में तो बताता भी नहीं हूँ, बट क्या तुम सब नालायकों को दिखा नहीं है जीपी है? ध्यान से देखो, यस कमान कमान कमान, ध्यान से देखो, जीपी है। यस इसका फर्स्ट टर्म क्या है? 1 प्लस एक्स की पावर 100, करेक्ट ना? यस तो कॉमन रेशियो कौन है बताओ फिर? X into X plus 1. x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, कम ऑन। यस हाँ सर हाँ है ना? यस सर और x की पावर 0 से x की पावर 100 तक जा रहा है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इज 101। यस सर यस सर तो कहना इसे ऊपर तो बस जीपी का सम है ना, Yes. यस तो हमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 50 चाहिए। इन जीपी का सम क्या होता है? a इंटू r रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। क्या सबने सही लिखा है मैंने? यस सर तो फटाफट सिंप्लीफाई करूंगा, देखना। नीचे एलसीएम लिया, x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स हो जाएगा, साउंड गुड। यस Yes, sir. यस सर और यहाँ पे x की पावर 101 माइनस 1 प्लस एक्स की पावर 101 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 101, साउंड गुड। Yes, यस sir. अच्छा, इसकी तो तबाही मच गई, जल्दी से ओके करो। Yes, अरे 1 प्लस एक्स ऊपर गया, 101 बना दिया। सो अभी तक क्या क्वेश्चन? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 50 इन माइनस 1, और ये भाई लोगों, तो माइनस 1 को ऊपर ले लेता हूँ, तो 1 प्लस एक्स की पावर 101 माइनस एक्स की पावर 101, साउंड गुड। Yes. यस सर यस ये तो कोई बाइनोमियल एक्सपांशन भी है, तो सिर्फ एक टर्म है, इसमें तो x की पावर 50 नहीं है ना, No, sir. तो कहना इसे x की पावर 50 तो सिर्फ इसमें है ना। यस सर Yes. तो आंसर क्या हो गया? 101 C 50, which by flipping is same as this. Clear? यस बट ये कॉपी नहीं करोगे, ये तुम्हें करना होगा, घर पे करना, सुन लिया? यस सर yes, sir. तो बता, ये बताने के बाद बहुत बच्चों को एकदम से हिट होता है कि इसके लिए एक मेथड तो सर हमें हिट हो गया। ये जीपी नहीं है, ये क्या है?
AG. Come on, cartoon. AGP. 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 यस, तो AGP है, तो AGP वाले मेथड से बिल्कुल आंसर आएगा, बट वो घर पे करो। अभी AGP वाले मेथड से नहीं, किसी और से करना है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. मेथड 1 AGP वो घर पे करना एट होम। अभी मुझे किसी और मेथड से बस सिंपल कोफिशिएंट पकड़ के उससे बताओ। सबने सुन लिया? कोई डाउट इसमें यहाँ तक? सर इसमें भी x raised to 50 ढूंढना है। यस, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, x की पावर 50 होंगी। लास्ट टर्म में x की पावर 100 होगा ना? यस, जल्दी से, जैसे लास्ट क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन लिखी थी उतना तो लिख दो, सबके कोफिशिएंट पकड़ पकड़ के। कहना है सही, यहाँ पे भी इसके बाद तो मैटर नहीं करेगा, x की पावर 50 के बाद। एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. इसका कोफिशिएंट कितना होगा? x की पावर 50 के आगे क्या होगा? 51. बिल्कुल करेक्ट। आयुष, आंसर सही है नहीं है, लास्ट में जरूर पैटर्न देखना, क्योंकि बहुत बच्चे सही आंसर भी दे देते हैं, बट लास्ट का पैटर्न में गलती करते हैं, बट वो गलती सोचते नहीं है। मतलब 10 सेकंड्स के बाद मैं फर्स्ट लाइन लिखने वाला हूँ सॉल्यूशन की। ओके, फर्स्ट लाइन लिख रहा हूँ, x की पावर 50 इज 100 c 50 प्लस 2 इंटू एक्स है, x की पावर 49 चाहिएगा, 99 c 49, उसमें फ्लिपिंग भी लगा रहा हूँ मैं, ठीक है ना? Yes. Yes, sir. 3 इंटू 98 c 50 एंड सो ऑन टिल लास्ट टर्म होगा 51 इंटू यहाँ पे 50 c 50। चलो अब सोचो कैसे करोगे। Yes, sir. और ये मैं पहले से बता दे रहा हूँ, ये घबराना मत, ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ऐसे एमटी में बिल्कुल नहीं है, समझ गए ना? यस सर। हाँ, एमटी में बस यू मान लो यहाँ तक एमटी का पोर्शन खत्म हो गया। कहाँ तक? यहाँ तक। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. हाँ, यहाँ तक एमटी का पोर्शन फिनिश हो गया है बस। ये तो बस यही के लिए कर रहे हैं, ये टॉपिक कर ही रहे हैं तो टॉपिक को रैप करते हैं। सर ये लास्ट पार्ट के लिए प्रैक्टिस शीट भेज दोगे? बिल्कुल भेजूंगा। तूने एमपीएस 5 फिनिश करी? पहले बताओ, ये बता न्यूटन्स वाली। Yes, sir. हो गई. हाँ सर। ठीक है। बिल्कुल सही हर्ष, बिल्कुल सही पूर्णम, करेक्ट आयुष मिश्रा, बट देखो ढंग से अच्छा चेक कर लेना। क्या सबको पता लगा कि वनडे मॉन्ट सीरीज कौन कार्टून था ये? हर्ष कुमार है। वनडे मॉट, तो मेरे मुंह पे भी वनडे मॉट आ गया। हाँ, वेंडर मॉन्ट सीरीज बार बार लगेगी, क्लियर ना? Yes, sir. क्या सबने थोड़ा रियलाइज किया कि अच्छा ये 2 बार है, तो
तो कम ऑन इसका एक पार्ट एक्सट्रैक्ट करके एक बार तो वेंडर वॉन सीरीज बनाऊं मैं, कम ऑन। Yes, sir. जैसे ये एक बार लिखा है तो ऑब्वियसली एक बार बचा है, करेक्ट ना बच्चों मेरे साथ? Yes, sir. Yes, sir. अब Yes. ये तीन बार अवेलेबल है, चलो एक बार तो इसके साथ ले लेते हैं और 2 बार और बचा रहेगा। आर यू विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे अगर मैं लिखता रहूं तो सेकंड लास्ट टर्म भी एक बार जानबूझ के लिख रहा हूं मैं, ये वाला होगा। तो ये एक बार तो कंज्यूम हो गया, सॉरी 51C50, और कितनी बार बचा होगा? 51 टाइम्स बचा होगा, come on? Yes, sir. और 50C50 सही लिखा मैंने? हाँ सही लिखा। 50C50 एक बार कंज्यूम हो गया, और 50 बार नहीं, कितनी बार? तो बड़ा लिख रहा हूँ मैं, 1 और 50, 51, 1 और 51, 52। सर इसके पहले वाला 49 टाइम्स बचेगा ना? यहाँ पे 49 होगा ना, या सॉरी 49 होगा। जल्दी से ओके करो क्योंकि वो तो फ्लिपिंग लगा के लाए हम, कम ऑन। Yes, sir. हाँ भाई, सबको ओके ना? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ एक टाइम कंज्यूम हो गया, तो यहाँ पे 48 टाइम्स बचा है। 49 भी नहीं होगा, 50 होगा इसका। सर वो 50 होगा ऊपर और नीचे 49 आ जाएगा। दिस विल बी 50, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 49 बचेगा, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 50 बचेगा। बताओ कोई कंफ्यूजन? No, sir. No, sir. सो अब ये सबको समझ में आ गया कि ये पूरी एक वेंडर बॉन्ड सीरीज से आंसर आ जाएगा इसका 101C51, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और बाकी सब भाई लोगों का क्या होगा? वापस एक नई वेंडर बॉन्ड Okay. सीरीज बचेगी, कम ऑन, सबको समझ में आया? Yes. तो 99C50 वाली सीरीज 101C51 बना देगी। जल्दी से ओके करो, हाँ है ना? 100. Yes, sir. ये वाली वापस सीरीज 99, सॉरी 100, यहाँ ठीक है यार, बहुत गलतियां हो रही है। 99C51 बना देगी एंड सो ऑन। तो ऐसा हाँ, बताओ लास्ट पैटर्न किस में चल रहा होगा? 51C50 और 50C50 लास्ट सीरीज बनाएगी वेंडर बॉन्ड की, कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. और एक अकेला बेचारा 50C50 और बचा रहेगा। जल्दी से एग्री करो, ये इंपॉर्टेंट पैटर्न रियलाइज करो, कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. इसको तो अकेला बेचारा ही बचेगा ना, एक अकेला, कम ऑन। Yes, sir. देखो ये 49 और 50 है, तो लास्ट में जिसका 49 पोर्शन इसके 49 पोर्शन से कंज्यूम होगा और इसका एक पोर्शन बचा रहेगा। एवरीवन क्लियर? Yes, sir. Yes, तो sir. ये 101C51 प्लस 100C51 प्लस 99C51, ये कहाँ तक हो रहा है? यहाँ तक। इसका आंसर क्या है? 51C50। 51C51, और एक अकेला नहीं, 52C50। क्या कबाड़ा कर रहा हूँ मैं आज यार, सच्ची में। इसका क्या है? 52C51, करेक्ट ना बच्चों? वेंडर बॉन्ड के हिसाब से, नॉट पास्कल्स लॉ। जल्दी से ओके करो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, और एक अकेला 50C50 बचा हुआ है। आर यू विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. तो जल्दी से देखो, अब वापस एक नई वेंडर बॉन्ड सीरीज बनने के लिए रेडी है। ओनली प्रॉब्लम इज यहाँ पे स्टार्टिंग की गड़बड़ है, कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. इसलिए ही मैंने आज प्रूफ कराया तुम्हें। कौन रियलाइज कर रहा है मैं क्या चेंज करूंगा? कम ऑन। 50C50 को 51C50। हाँ, बस 50C51 को मैं 51C51 लिख दूंगा तो प्रॉपर वेंडर बॉन्ड हो गई ना। हाँ, sir. Yes. आज प्रूफ किया था, याद आया बच्चों? Yes, sir. Yes. 52C51, तो बहुत बच्चे आंसर सही लिख देते हैं बस इसके हिसाब से, 102 फिर 52, बट लास्ट में क्या तबाही मच रही है वो रियलाइज नहीं करते। एग्रीड? जिन्होंने आंसर किया था, यश एंड ऑल। Yes, sir. Yes, sir. बट क्या सबको समझ में आ गया बच्चों? Yes, sir. Sir. चलो अच्छी तरह कॉपी करो एक बार, फिर कोई डाउट हो तो लेट मी नो। उसके बाद पहले कॉपी करिए।
49C50 तो नॉट डिफाइंड होता है तरुण। यस, किसी को डाउट तो लेट मी नो नाउ। हेलो सर। हाँ बच्चे बोलो। सर हम इसको जनरल टर्म से कर सकते थे क्या किसी तरह? क्या जनरल टर्म? नहीं जनरल नहीं, अगर तू सोच रहा है कि न्यूटन लग जाएगा, ऐसा कुछ लग जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। ओके सर। जनरल टर्म के और हमें विजुलाइज नहीं होगा कि वैन बॉन्ड लग रहा है इस तरीके से, स्प्लिट करना और वो सब हिट नहीं होगा। एनीबॉडी एल्स? हो गया डाउट क्लियर ये सबका? Yes. ठीक है, तो एमटी में लेके क्या बताया मैंने, कहाँ तक आएगा? बस ये वेंडर वॉन सीरीज का बेसिक फॉर्मूला यूज, समझ गए? Yes. यस सर। यस सर। अब एमटी के बाद हम क्या करेंगे, वेंडर वॉन सीरीज 2 करेंगे। क्लियर? यस सर। यस सर। तो चैप्टर में अभी 3 लेक्चर और लगेंगे, 3 से 4 लेक्चर और लगेंगे फिनिश होने में, इसलिए वो एमटी में नहीं आ रहा है। तो पूरा बाइनोमियल एमटी में नहीं आ रहा है। इज दैट क्लियर? जहां तक पढ़ाया बस वहीं तक आ रहा है। Yes, sir. हाँ सर। हाँ, कल मैं डाउट्स लूंगा। मैंने तुम्हारे ग्रुप पे अभी जस्ट भेज रहा हूँ बुकलेट के डाउट्स जो मैं डिस्कस करें किसी और बैच के साथ, एज वेल एज एमपीएस के डाउट्स। सुन लिया सबने? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस। आज शॉर्ट ही रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बताओ और कुछ डाउट, कुछ पूछना है बिफोर यू लीव? नो सर। तो अगला चैप्टर कौन सा होगा? अगला चैप्टर अभी तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं एमटी के बाद बताऊंगा, ठीक है? Okay, sir. एमटी के बाद बताऊंगा बस। पहले तो बाइनोमियल फिनिश करेंगे ऑब्वियसली, फिर ठीक है। यस सर। सर एमटी के लिए टिप्स कोई? एमटी के लिए तो यार अपन ने बात करी ना, इतनी रामायण गाई, याद नहीं है? हाँ की थी सर एक और रिवीजन। रिवीजन वापस वही रिकॉर्डिंग सुन ले, तो वैसे सुनता है ना? मैं नहीं सुनता। तो फिर बस वही सुन ले रिकॉर्ड। अरे बस कॉन्फिडेंटली जाना, लास्ट दिन ज्यादा बड़ा पढ़ाई मत करो, दिमाग को जितना रिलैक्स करोगे उतना बेटर करोगे। और पुराने चैप्टर्स को अगर करना भी है तो बस बोल रहा हूँ नोट्स रिवाइज कर लो, ताकि वो जो बेसिक लेवल है वो आ जाए। हमने एमटी का पेपर इजी बनाया है, तो तुम तबाही नहीं मचाओगे तो अच्छा ही होगा। सुन लिया सबने? सर पेपर दे दो ना। पेपर यार अभी नहीं दूंगा यार, पेपर के लिए तो दे दो, मैं सब हटा दूंगा सर। हाँ, वो तो है ही ना, गधा तो है ही तू, है ना? पढ़ाई करना लायक, जल्दी जाके। यस सर। यस, एनीबॉडी एल्स बच्चों? So, हम्म सर वैंडरमॉन्ट सीरीज से पहले आपने जो क्वेश्चन सर उसका आंसर एक्सप्लेन किया था सर, मेरे डिवाइस की बैटरी ऑफ हो गई थी सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। क्या ये वाला क्वेश्चन? यस सर। सर इसमें मेरे आंसर थोड़ा सा सब एक दो। हाँ तो देख ले, बस मेरे को डाउट है तो पूछ ले, ये देख सॉल्यूशन देख ले, देख सॉल्यूशन देख क्या करा हमने, न्यूटन्स लगाया, तो ये डिवाइड किया, ये n+2 CR+2 हो गया बच्चे। तूने बस वो ऐड और सब्ट्रैक्ट में गड़बड़ की होगी, और ये 2r+2 एज इट इज, करेक्ट? यस सर। अब इसके बाद ये रिवर्स एक्सपांशन के लिए रेडी है, बट हमने न्यूटन्स इंटीग्रल लगाया तो लिमिट की गड़बड़ होती है, करेक्ट? यस सर। तो मैंने क्या सिखाया कि अगर एक्सपांशन पूरा सही होता तो ये आंसर होता, ये सुनो। यस सर। माइनस, अब कौन कौन से टर्म मिसिंग है वो हटा दो, तो r को 0 रखने से C2 से चालू हो रहा है, तो C0 और C1 वाला टर्म इस पैटर्न के साथ हटाने चाहिए। तो n+2 C0 × 2 की पावर 0, n+2 C1 × 2 की पावर 1, वो हटा दिए बस। ओके सर, गॉट इट सर, थैंक यू। एनी अदर बच्चा? नो सर। चलो बच्चों, टेक केयर, अच्छा करना एमटी। कल डाउट्स के लिए मिलते हैं। बाय बाय। थैंक यू सर। Thanks, sir. बाय 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 सर। बाय।